शीर्षक: भाग्य के पन्ने। मंगलवार की एक बरसाती दोपहर में मयूर अग्रवाल ने खुद को धूल भरी पुरानी किताबों की दुकान के गलियारे में भटकते हुए पाया। घिसी पिटी रीढ़ों के बीच चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब पर उसका ध्यान गया। इसका शीर्षक भाग्य के पन्ने उनसे लगभग रहस्यमय तरीके से बात करता था। 2 एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर मयूर ने उपन्यास खरीदा, यह जानते हुए भी कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला था जो कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देगी। जैसे ही मयूर घर पर किताब लेकर लेट गया, उसके सामने जो कहानी सामने आई वह उससे मंत्रमुग्ध हो गया। नायक बिल्कुल उसके जैसा ही जीवन की पेचीदगियों को उजागर करता है। उसकी जीत, उसकी दिल की धड़कनें और उसकी दैनिक दिनचर्या सभी को विशद विस्तार से वर्णित किया गया है। 4 हालांकि जब मयूर ने पन्ने पलटे तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई और उसकी नजर एक ऐसे मार्ग पर पड़ी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। भाग्य के पन्ने के अनुसार एक हत्यारा क्षितिज पर मंडरा रहा था और मयूर उसका इच्छित शिकार था। उपन्यास में निकट आए हुए अपराध के बारे में पेचीदा विवरण प्रदान किया गया जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब मयूर इस एहसास से जूझ रहा था कि उसके हाथ में जो कहानी है वह उसके अपने भाग्य के बारे में एक पूर्व चेतावनी थी, तो दहशत फैल गई। कथा का खंडन करने के लिए दृढ़ संकल्पित मयूर ने दोस्तों और परिवार के समर्थन में सांत्वना मांगी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त वीणा पर विश्वास किया, जिसे शुरू में संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने मयूर के जीवन में घट रही घटनाओं की तुलना किताब के पन्नों से की तो वह रहस्य में उलझ गई। साथ में उन्होंने भाग्य के पन्ने से जुड़ी पहेली को सुलझाने की खोज शुरू की। जैसे जैसे मयूर और वीणा कहानी में गहराई से उतरते गए, उन्हें एक पैटर्न का पता चला, घटनाओं का एक क्रम जो उपन्यास के कथानक को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक रहस्य उद्घाटन ने नियति की दिशा को बदलने के लिए उनकी हताशा को बढ़ावा दिया। पन्नों पर अंकित शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने उन रहस्यमय सुरागों को समझ लिया जो अशुभ कहानी की उत्पत्ति की ओर इशारा करते थे। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे अपरिहार्य का सामना करने और दुखद परिणाम को बदलने की उम्मीद में निर्दिष्ट दिन पर स्थान पर पहुंच गए। मयूर और वीणा जंगल में एक सुनसान केबिन की पहचान की जहां पे वो अपराध होने वाला था। केबिन के तनावपूर्ण माहौल में परछाइयों ने उनके दिमाग पर चालें खेलीं। जब वे उपन्यास में कथित क्षण का इंतजार कर रहे थे तो माहौल संभावना से भरा हुआ था। जैसे ही संदेह और भय घर करने लगा, एक रहस्य सामने आया। हत्यारा, जैसा कि भाग्य के पन्ने में वर्णित है, कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि मयूर ने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया उनका एक रूपक प्रतिनिधित्व था। मयूर को यह एहसास हुआ और उसके भीतर सशक्तिकरण की लहर दौड़ गई। रूपक हत्यारे के विरुद्ध संघर्ष उसके अपने भय और असुरक्षाओं पर काबू पाने का एक घटनाचक्र बन गया। एक प्रतीकात्मक कार्य में मयूर ने अपने अतीत की छायाओं का सामना किया, उस कथा से मुक्त होकर जो एक बार उसे बांधती थी। सुबह होते ही माहौल बदल गया। केबिन, जो कभी पूर्वाभास का स्थान था, अब विजय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मयूर और वीणा पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी नियति के लेखक के रूप में उभरे। पुस्तक, जिसने विनाश के अग्रदूत और मुक्ति के मार्गदर्शक दोनों के रूप में काम किया था, समापन की भावना और जीवन की नाजुकता और लचीलेपन के लिए एक नई सराहना के साथ बंद हुई। भाग्य के पन्ने सिर्फ एक उपन्यास से कहीं अधिक बन गया। यह आत्मखोज की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव यात्रा की अप्रत्याशित प्रकृति का एक प्रमाण बन गया। मयूर ने अपनी कहानी का अंत दोबारा लिखते हुए कृतज्ञ हृदय से किताब बंद की, यह जानते हुए कि उसके पास स्याही और कागज की सीमाओं से परे अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है।